दोस्तों, क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि एक 19 साल का लड़का सिर्फ 30 दिन में एक आइडिया से बिलियनर बन गया। ये कोई मूवी स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि असली कहानी है विटालिक बुटेरिन की, उस जीनियस की जिसने दुनिया को इथीरियम दिया। ये कहानी है एक सपने की, एक रेवोल्यूशन की और एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हमारे फ्यूचर को बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनबिलीवेबल जर्नी को। मिलते हैं एक यंग ब्रिलियंट लड़के से, विटालिक बुटेरिन। स्कूल में जब दूसरे बच्चे गेम्स खेल रहे थे, विटालिक मैथ और प्रोग्रामिंग में डूबा रहता था। उसका दिमाग अलग ही लेवल पर चलता था। फिर उसकी लाइफ में एंट्री हुई बिटकॉइन की। वो इस डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी के कॉन्सेप्ट से इतना फैसिनेट हुआ कि उसने इस पर आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी ही विटालिक को बिटकॉइन की लिमिटेशंस समझ आने लगी। उसने सोचा, व्हाट इफ ब्लॉकचेन सिर्फ पैसा ट्रांसफर करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ भी बिल्ड करने के लिए यूज हो। और इसी व्हाट इफ से जन्म हुआ इथीरियम का। साल था 2013। विटालिक ने इथीरियम का व्हाइट पेपर रिलीज किया। उसका विजन सिंपल था, एक ऐसी ग्लोबल ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाना जिस पर कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस यानी डी एप्स बिल्ड कर सके। बेसिकली बिटकॉइन अगर डिजिटल गोल्ड है, तो इथीरियम एक ग्लोबल कंप्यूटर है जिस पर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। यह सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम था। इसने ब्लॉकचेन की दुनिया में एक नए चैप्टर की शुरुआत की। इथीरियम का सबसे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं? सिंपल भाषा में ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिनके टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट सीधे कोड में लिखे होते हैं। इमेजिन, आपको एक घर बेचना है। नॉर्मली आपको लॉयर्स, ब्रोकर्स और बहुत सारे पेपर वर्क की जरूरत पड़ेगी। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जैसे ही बायर पेमेंट करता है, ओनरशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। कोई मिडिल मैन नहीं, कोई डिले नहीं। यह टेक्नोलॉजी ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रही थी। इथीरियम ने डेवलपर्स को एक प्लेग्राउंड दे दिया जहां वो ऐसी एप्लीकेशंस बना सकते थे जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स में पॉसिबल ही नहीं थी। अब इतने बड़े विजन को रियलिटी बनाने के लिए पैसा चाहिए था। और यहां आता है 2014 का हिस्टोरिक मोमेंट, इथीरियम का इनिशियल कॉइन ऑफरिंग यानी आईसीओ। ये एक तरह का क्राउड फंडिंग था, जहां लोग बिटकॉइन देकर इथीरियम के नेटिव टोकन ईथर खरीद सकते थे। रिस्पॉन्स अनबिलीवेबल था। सिर्फ 30 दिनों के अंदर इथीरियम ने $18 मिलियन रेज कर लिए। एक 19 साल का लड़का अपने एक आइडिया से अचानक एक मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट का लीडर बन गया। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स ने विटालिक के विजन पर भरोसा दिखाया और इस आईसीओ ने क्रिप्टो वर्ल्ड में एक नए ट्रेंड की शुरुआत की। इथीरियम के लॉन्च के बाद एक नया फाइनेंशियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जिसे हम आज डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के नाम से जानते हैं। डीफाई का गोल है ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स जैसे बैंक्स, लोन्स और इंश्योरेंस को डिसेंट्रलाइज्ड बनाना। इथीरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से डेवलपर्स ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जहां आप बिना किसी बैंक के सीधे पीयर टू पीयर लेंडिंग, बोरोविंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम बना रहा है जो ज्यादा एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट है। सोच के देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां फाइनेंशियल सर्विसेज सबके लिए अवेलेबल हैं, बिना किसी भेदभाव के। इथीरियम ने इस सपने को सच करने का रास्ता दिखाया। और फिर आया 2021। अचानक सबकी जुबान पर एक नया शब्द था, एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन्स। आपने जरूर सुना होगा कि एक डिजिटल आर्ट पीस मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक रही है। यह सब पॉसिबल हुआ इथीरियम की वजह से। एनएफटीज डिजिटल एसेट्स होते हैं, जैसे आर्ट, म्यूजिक या कलेक्टिबल्स, जिनकी ओनरशिप ब्लॉकचेन पर वेरीफाई होती है। हर एनएफटी यूनिक होता है और यूज कॉपी नहीं किया जा सकता। इसने क्रिएटर्स और आर्टिस्ट्स को अपनी डिजिटल क्रिएशंस को मोनेटाइज करने का एक नया तरीका दिया। अब एक आर्टिस्ट सीधे अपने फैंस को अपना काम बेच सकता है, बिना किसी गैलरी या एजेंट के। ये डिजिटल ओनरशिप का एक नया एरा है और इसकी नींव भी इथीरियम ने ही रखी है। लेकिन जैसे जैसे इथीरियम पॉपुलर हुआ, उसके सामने नई चैलेंजेस भी आई। प्लेटफॉर्म पर इतना ट्रैफिक हो गया कि ट्रांजैक्शन स्लो हो गए और फीस, जिसे गैस फीस कहते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गई।
एक सिंपल ट्रांजैक्शन के लिए भी लोगों को अच्छे खासे पैसे देने पड़ रहे थे। ये इथेरियम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। क्रिटिक्स कहने लगे कि इथेरियम अपने ही सक्सेस का शिकार हो रहा है। इस स्केलेबिलिटी इशू को सॉल्व करना जरूरी हो गया था और इस चैलेंज का सॉल्यूशन है इथेरियम 2.0। ये एक मैसिव अपग्रेड है जो इथेरियम को पूरी तरह से बदल देगा। सबसे बड़ा चेंज है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांजिशन। सिंपल वर्ड्स में, पहले नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर और इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में नेटवर्क वैलिडेटर्स अपने ईथर को स्टेक करके नेटवर्क सिक्योर करते हैं। इससे इथेरियम 99% तक एनर्जी एफिशिएंट, फास्टर और बहुत ज्यादा स्केलेबल बन जाएगा। ये अपग्रेड इथेरियम के फ्यूचर के लिए गेम चेंजर साबित होगा और इसे आने वाले सालों तक रेलेवेंट बनाए रखेगा। इथेरियम का इम्पैक्ट सिर्फ क्रिप्टो वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं है, इसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। हजारों स्टार्टअप्स और डेवलपर्स इथेरियम पर नए नए प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। इसने एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम क्रिएट किया है जो इनोवेशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। बड़े बड़े टेक जायंट्स भी अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इथेरियम की पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये एक ऐसी वेव है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर वोटिंग सिस्टम्स तक हर इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने का दुम रखती है। विटालिक बुटेरिन का एक सपना आज एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी कहानी विटालिक बुटेरिन और उसके $1 बिलियन ड्रीम इथेरियम की। एक लड़के की जिसने सोचा कि टेक्नोलॉजी को हम बेटर, फेयरर और ज्यादा ओपन वर्ल्ड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो शुरू हुआ है। इथेरियम 2.0 के साथ आने वाला कल और भी एक्साइटिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है इथेरियम का फ्यूचर कैसा होगा? क्या ये इंटरनेट का अगला वर्जन बनेगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और अमेजिंग स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।